अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुल्करनैन अली फ्रॉम आई कैम्प्स। दोस्तों, आइल्स के हवाले से कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं। गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंट डेज़ में अपना आइल्स का टेस्ट दिया है और उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, या जिन लोगों ने आइल्स का टेस्ट दे दिया है और अभी उनके रिज़ल्ट को 60 डेज़ जो है वो नहीं हुए। लाइक उन्होंने आइल्स को दिए हुए उनको 60 डेज़ नहीं हुए। और दूसरे उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने भी आइल्स का टेस्ट अपना देना है। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ब्रिटिश कौंसल एंड आईडीपी, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आइल्स का टेस्ट कंडक्ट करती हैं। दोनों ने जो है वो आज अनाउंस किया है 26 सितंबर 2023 को कि अगर आप आइल्स का टेस्ट देते हैं और आपका रिज़ल्ट आ जाता है और किसी एक भी मॉड्यूल में आपके जो हैं वो रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं हैं, लाइक इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। किसी एक में भी अगर आपके रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं होते, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट नहीं करते, या आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसमें अगर आपके रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पहले ये होता था कि अगेन जो है वो आइल्स का टेस्ट कम्प्लीटली जो है वो देना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने आइल्स वन स्किल टेस्ट के हिसाब से, वन स्किल रीटेक के नाम से उन्होंने जो है वो एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाई है। उसमें ये कि अगर आप क्या किसी एक मॉड्यूल को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको कम्प्लीटली जो है वो आइल्स नहीं देना पड़ेगा टेस्ट दोबारा से, सिर्फ आप एक ही मॉड्यूल को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका आइल्स का जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उससे उस 60 डेज़ के अंदर अंदर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रीटेक चाहते हैं। और जिन लोगों ने पहले आइल्स दिया हुआ है और उनका रिज़ल्ट आना बाकी है तो उनके लिए तो मैंने ऑप्शन बयान कर दी कि 60 डेज़ तक वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है और वो इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं और उनके अभी रिज़ल्ट आए को 60 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आने वाले दिनों में भी जो लोग आइल्स का टेस्ट देते हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देते हैं तो उसमें आपके लिए ये ऑप्शन मौजूद होगी कि आप अगर किसी एक मॉड्यूल में भी आपके कम बैंड्स आए हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें अगर आपने पेपर बेस्ड आइल्स दिया हुआ है तो तब आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। और इसमें ये भी है चीज़ कि अगर आपके एक मॉड्यूल से ज़्यादा मॉड्यूल्स में बैंड्स कम है, लाइक 2 या 3 बैंड्स में आपके मॉड्यूल्स में बैंड्स अगर कम है और आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। आपको अगेन जो है वो अपना आइल्स जो बुक करके नए सिरे से सारा जो है वो टेस्ट दोबारा देना होगा। अगर आपने सिर्फ एक मॉड्यूल के ऊपर फोकस करना है तो फिर आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। इसके अलावा ये कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपको कि आमतौर पे जब आप आइल्स की तैयारी करते हैं तो आपको चारों मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, चारों के ऊपर आप फोकस करते हैं। लेकिन जब आप इसको इम्प्रूव कर रहे होंगे तो आपका स्पेसिफिकली जो है वो एक ही मॉड्यूल के ऊपर फोकस रहेगा। इससे ये कि आपके उस मॉड्यूल को इम्प्रूव करने में, उसमें अच्छे बैंड्स जो हैं स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसका एक और बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपका जो ये बैंड्स का स्कोर होगा ये बाकी बैंड्स जो होंगे आपके उस पर असरअंदाज नहीं होगा। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो 6.5 की रिक्वायरमेंट है आपकी और आपने जो है वो किसी एक मॉड्यूल में 5.5 लिए हैं और आपको उसके फिर आप उसकी वजह से आपके 6 बैंड जो हैं वो आए हैं, तो आपको 5.5 वाले को अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपके बाकियों में अगर 6 हैं तो उसमें आपको कोई जो है वो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, कोई उसमें जो है वो अपडेट नहीं होंगे, आपका वही वाला जो है वो स्कोर रहेगा। दोस्तों, आप इस रीटेक टेस्ट की जो है वो बुकिंग किस तरह करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश कौंसल और आईडीपी की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन इनके पोर्टल बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और उसी के थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, पहले आपने टेस्ट दिया हो और आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप उस एजेंट के थ्रू भी जो है वो दोबारा अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आइल्स की न्यू अपडेट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन थी हम आपको प्रॉपर डिलीवर कर सके हैं। फर्दर कोई आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्यूरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।